Subscribe and click the bell icon for all the television updates. सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपको कुछ अवार्ड लेकर आई हैं। अवार्ड नहीं, हमने आज वी हैव स्पोकन। आई थिंक मैं कभी ऐसा मैंने किया नहीं है क्योंकि मैं हमेशा से इश्बाज में बिजी थी, बट व्हेन आई हैव टाइम ऑफ दिस मैंने एक अच्छे से समिट में पार्टिसिपेट किया। आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट द न्यू एज रोल मॉडल्स एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सारी बातें, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। आई थिंक कहीं ना कहीं आई होप लोगों के लिए जो एक्टर बनना चाहते हैं इंस्पायरिंग हो। आई होप कोई एक ऐसा टॉपिक जो आपको इंटरेस्टिंग लगा? सब बातें कर रहे थे हम लोग। आई थिंक बहुत अच्छी अच्छी बातें विकास ने निकाली, डिस्कस किया अबाउट यू नो योर फेम, what is the difference between success and fame. I think it was beautifully handled, moderated nicely. No, how are you? So sorry, please continue. Right thing to say. So yes, I think Vikas handled the whole thing so nicely. बहुत मज़ा आया। बहुत सारे डिस्कशंस हुए टीवी को लेके, जो बहुत ज़रूरी है। जो लोग देख रहे होंगे वो समझेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग था ये। टीवी पे अभी कंटेंट पूरी ऑडियंस सब कुछ देख रही है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम बनाते ही सीरियल लोगों को एंटरटेन करने के लिए हैं, एंड आई थिंक जो अभी चल रहा है कंटेंट वो चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एकदम सुपर्ब है। नॉट रियली। अगर आपको अपने काम से प्यार है तो मुझे नहीं लगता कि वो हेक्टिक लगेगा, बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जाके एक अपनी हॉलिडे ले लेना चाहिए। हाँ, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। तो आज स्पेशल डिस्कशंस वगैरह कुछ हो रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहिए कैसा लगा? मैं सोच के आया था कि मेरे जितने भी सीनियर्स थे वो जो बोलेंगे मैं सुनूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इंडस्ट्री में, तो मैं सुन के सीख रहा था चीज़ें। इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने को मिला जो उन्होंने बोला, एंड आई एम सॉरी कि मैं वहाँ पे बैठ के उस चेयर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे भी बोलना था। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैंने सीखा बहुत कुछ। थोड़ा बहुत जानना चाहिए इस बारे में बात हुई न्यू एज रोल मॉडल की। टेलीविज़न में यंग एज में आप को फेम मिल जाता है, और फेम सक्सेस दोनों आपस में कितने अलग हैं और दोनों का आपस में कितना कनेक्शन है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत डीप क्वेश्चंस थे जो समझने में मुझे शायद 2-3 बार मैंने दिमाग में घुमाए क्वेश्चंस, तब समझ में आए थे। बट या कनेक्शंस थे फेम और सक्सेस। आजकल आपके शो के बारे में सोशल मीडिया में काफ़ी सारी बात चल रही है, शादी का जो फिल्म हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यार पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितने लोगों के दिल टूटने वाले हैं, सो सॉरी, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा उसमें। और शादी सिर्फ समीर की हो रही है, रणदीप की नहीं, तो खुश हो जाना वो सोच के आप। और हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है हमारा शादी का ट्रैक, क्योंकि वो नैना और समीर को देखना चाहते थे शुरू से ही, जब से शो स्टार्ट हुआ है। वो हमेशा हर जगह, इनफैक्ट वो रियल लाइफ में भी समीर और नैना की पिक्चर, समीर और नैना साथ में जाएं, साथ में घूमें, साथ में बात करें, सो वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल में आपको काफ़ी प्यार किया जाता है, लोग पसंद करते हैं काफ़ी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब, तो मुझे मिलेगा क्या, पहले ये बताओ। नहीं, पहले मुझे बताओ क्या मिलेगा। मैंने इतनी मेहनत करी। हाँ, अरे वाह, वो तो फिर प्राइसलेस है। इतना प्यार मिल रहा है यार, क्या बोलूँ। मतलब प्यार किसी को बुरा नहीं लगता। पहले 4-5 लोग थे जो प्यार करते थे, फैमिली। आज कितने हैं होंगे, शायद काउंट भी नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच यार, आप इतना प्यार करते हो। और मैं हर बार बोलता हूँ कि आई एम सो सॉरी कि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाता हूँ। जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं छोटी छोटी, वो डिमांड पूरी नहीं कर पाता हूँ। बट स्टिल इन 2019 आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे डिमांड्स पूरे करूँ। नॉट सारे, बट कुछ कुछ। सीरियल में हम देखते हैं कि कॉलेज की आपका प्यार
शुरू होता है, तो रियल लाइफ में प्यार शुरू हुआ है कि नहीं अभी तक? अभी तक तो नहीं यार, कोई हो तो बताना, मुझे डीएम करना प्लीज़। कोई भी नहीं। तो आज एक स्पेशल डिस्कशन था यूथ के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? आज क्या कुछ सीखने मिला है इस डिस्कशन में? जी एक्चुअली काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ और अच्छा लगा जब सेम फील्ड के लोग हम एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश की, एंड थ्रू दैट we want to reach out to the audience, we want to reach out to the people who look up to us, and it was a nice fair discussion where we are sharing our stories, our personal lives, our struggles, so that आप लोगों को अपनी जर्नी तय करने में आसानी हो. So it was really nice to for IWM Buzz to come and take this initiative and set up a platform for this, and to bring us people like us together, so that we can reach out to more audience, more and more people. So I think it's a good initiative, so I thank them and I congratulate them. So, कितना टीवी बदला है आपके अंदर? कितना टीवी बदला है from last 5 years? कितना टीवी का कसौटी content? वापस आया है अगर हम बात तो टीवी का बदला है. But कितना changes आए टीवी में as a content wise? Do you think that TV now providing good quality of content? एक्चुअली ऐसा नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट कहीं ना कहीं हम प्रेशराइज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ऑडियंस की डिमांड होती है, या कुछ बहुत अच्छे कंटेंट आते हैं चैनल पे, टीवी पे, लेकिन चलते नहीं है बिकॉज एक सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी देखती है वो शो और एक मास ऑडियंस नहीं देख पाती, नहीं समझ पाती उस शो को, बिकॉज उसका पेस बहुत फास्ट होता है, बिकॉज उसका नरेशन बहुत फास्ट होता है. सो कहीं ना कहीं अच्छे शोज़ भी आए हैं जो अनफॉर्चुनेटली नहीं चले हैं. तो दैट्स वाई पीपल आर फाइंडिंग इट ईजियर to reach out to the web platform so that people can come on the technology, come on mobile phones and watch it. TV, for that matter, has changed drastically because generation has changed, because new technologies have come, new gadgets have come in our hands, smartphones, iPads, and there are several other web series, web channels that is available right now. So people have found out options now. And it's getting really difficult for TV to survive. So it's good to make new content, good content on TV, so that people actually come and watch TV. Your show also doing very well. 2.3 TRP also coming. Starting में नहीं आ रही थी, लेकिन अब आना शुरू हो चुका है. उसको लेके आप कितना मान रहे हैं? Such a good thing now you are getting. जी टू बी ऑनेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट था व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ कसौटी, बिकॉज बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे, बिकॉज इट्स कसौटी ज़िंदगी के, एंड एक सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क सेट किया था, तो हमसे भी उतने ही एक्सपेक्टेशंस थे लोगों से. सो आई जस्ट मेड श्योर आई गिव माई 100%. पीपल गिव द 100%. पीपल वर्कड रियली हार्ड, डेज एंड नाइट्स हमने एक साथ किए, और टुडे we feel really nice and satisfied that a certain audience, a good chunk of audience watches the show and they appreciate our work, they like our content, and they have been following us. So I feel or also surprisingly मेरे लिए personally a lot of people have walked up to me and said we like this Anurag better. So I feel that was an achievement for me as an actor, because breaking that image of the previous show and making a new identity of yourself was a new achievement for me. So I feel blessed, and I feel obliged that people have given overwhelming response to our shows. Thank you. Some section in media also are very dissatisfied with your behavior. Some people, how do you see that? Which section? Some section. Some sections. Be precise. I'm asking you a question. Some media. हाँ ऐसे पूछो. People, or we also, I'm telling them, unhappy with your behavior. How to see what happened wrong? जी actually there is a certain sort of misunderstanding that happened between people over here, that certain section that is not favorable. So I feel I work. I have a workplace, and there were quite of disturbances that was happening on the set, so which was distracting me a lot during my work. किसी भी इंसान को
पसंद नहीं आएगा अगर आप उसके काम के अंदर इंटरफियर करके उसको डिस्ट्रैक्ट करें. आई मीन ऑफ कोर्स it's media and I respect everyone and we give interviews. I love to give interviews. I love to interact with people. I love to answer questions. I love to interact with fans. But when it comes to work, you have certain emotions. You take your work very seriously, and I take my work very seriously. I'm a very passionate artist. So I kind of imagine my world in the character and I be into that character. And while that is happening, there are certain sort of distractions which I'm not able to adjust because then I have to cut the scenes, then I have to tell them, I have to inform them. So over the period, when this keeps on happening, repeating every day, there has to be a point where you have to go out, reach out to them and tell them, okay, listen, this is a big distraction. I think we should kind of communicate after the shot because then I cannot give my shot. Then what's the point? We should just give interviews, not work. But we are there for work on the set and we respect our set. So we want to treat our workplace as a home and we want to be very focused on our work. So yeah, that is the thing. Thank you so much. Thank you. Hello. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे. थैंक यू सो मच. जानना चाहेंगे किसके लिए मिला है अवार्ड, उसके बारे में. हमें मोस्ट पॉपुलर शो वीकेंड फिक्शन के लिए अवार्ड मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी. जो भी कुछ हो रहा है आप लोगों की वजह से हो रहा है, तो थैंक यू सो मच गाइज. आप बहुत प्यार देते हैं, इसलिए वो सारा प्यार TRPs के रूप में हमारे पास आता है और हम बहुत खुश होते हैं. ओके, मोस्ट पॉपुलर शो के लिए मिला है अवार्ड आपको, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि कंटेंट वाइज कहीं ना कहीं क्या ओवरपावर कर रहा है टेलीविजन को, इसके बारे में आपकी क्या बात है? बेसिकली हर किसी का अपना जॉनर है. जैसे अब हम एक्शन फिल्म देखते हैं तो उसका अपना जॉनर होता है, रोमांटिक फिल्म देखते हैं तो उसका अपना जॉनर होता है. उसी तरीके से वेब का अपना जॉनर है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम टेलीविज़न पे नहीं टेलीकास्ट कर सकते ड्यू टू सर्टेन रीजंस एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम वेब पे दिखा सकते हैं. तो कंपैरेटिवली हम कंपैरिजन नहीं कर सकते दोनों का आपस में. एक नया शो भी आपका आ रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? कौन सा? जी, कुछ अगर ऐसा है तो गलत है, ऐसा नहीं. ओके, नागिन की बात करें तो यू आर द रियल नागराज ऑफ द शो. नहीं सर, मैं इंसान हूँ, शो में भी और असल में भी. लेकिन काफी बात हो रही है कि जो हमें जो जानकारी मिले सूत्रों से कि आप ही नागराज है. ये वो वाले सूत्र हैं जो मेरे को नहीं जानकारी देते. ये आप लोगों को पता नहीं कैसे जानकारी. बाकी ये किसी भी सूत्र से मेरे तक जानकारी अभी तक नहीं आई है. अगर आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा. ओके, स्टाफ में वापसी हो रही है आपकी? पता नहीं सर, मुझे अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला. कोई बात नहीं, लेकिन जो खबर आई है कि शो के मेन लीड आप है. सर ये खबर मेरे तक नहीं आई, ये आप तक आई है. अच्छा, पता नहीं, मैं सीरियसली मैंने तो पढ़ी भी नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं कमेंट कर पा रहा हूँ. लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर ऐसा कुछ है भी मार्केट में न्यूज़ तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, पार्टी भी है इसके बाद में, तो कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ही एक्साइटेड हैं. फंक्शन इतना कमाल का है, पार्टी भी बहुत कमाल की होगी. मैं वापस जा रहा हूँ फ़िलहाल शूट करने के लिए, उसके बाद शायद मैं आप लोगों को ज्वाइन करूँगा पार्टी के लिए. चलिए, थैंक यू सो मच. हाँ जी. क्या था आज का स्पेशल टॉपिक बात करने के लिए? डिस्कशंस हुई है काफ़ी सारी, काफ़ी कुछ सीखने मिला है, तो जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा? वेल, टॉपिक हुआ था न्यू एज रोल मॉडल्स, जो आई थिंक हमें बुलाया गया था इसलिए क्योंकि आई थिंक इन्हें लगता है कि हम न्यू एज रोल मॉडल्स हैं एंड वी काइंड ऑफ इंस्पायर पीपल. तो इम्पॉर्टेंट ये था कि हम कुछ बोलें, अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस करें. तो वही किया. टाइम कम था और 6 लोग थे, विकास मॉडरेट कर रहा था. तो बट आई स्पोक माई हार्ट आउट. जो मुझे बोलना था, जो मैं थोड़े से टाइम में बोल सकता था, मैंने वो बोला. और आई जस्ट फील अगर कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस हो सके किसी सिटी में, किसी कंट्री में, सो आई थिंक माई जॉब इज़ डन देयर. ओके, न्यू एज रोल मॉडल की बात की, आपने इन्फ्लुएंस की बात की है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो चेंज होनी चाहिए टेलीविजन में
टेलीविज़न में क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए। एक तो आई थिंक वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग टाइमिंग्स, बिकॉज होता क्या है, हम एज एन एक्टर हम लोग काम करते हैं 12 घंटे। इफ़ आई टॉक अबाउट टेक्नीशियंस, इवन यू गाइज, आप लोग रादर काम करते होगे 16 घंटे 18 घंटे, कभी कभार हम लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़, अगर हमारा शूट 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, जो टेक्नीशियंस हैं वो आ जाते हैं 8 बजे। आप अगर उनका पूरा टाइम देखेंगे, और हम लोग जब जाते हैं रात को, आप 2 घंटे और रुकते हैं। सो इन अ वे आप 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद, प्लस लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, सो दे हैव लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर देयर फैमिली। आई थिंक फैमिली को टाइम नहीं मिल पाता आप लोगों के, तो वो मुझे कहीं ना कहीं क्लिक होता है, मुझे बुरा लगता है। बट आई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ कि मैं हाँ, जब प्रोड्यूसर बन जाऊँगा तो ज़रूर कुछ करूँगा ऐसा। ओके, जब हम बात करते हैं टेलीविजन की, कंटेंट वाइज अगर हम बात करें तो यूथ जो है वैसे कंटेंट देखने नहीं मिलते, तो डू यू थिंक कि प्लेटफॉर्म जो है वो ओवरपावर कर रहा है टेलीविजन? वेल आई थिंक हाँ, थोड़ा सा ओवर पावर कर रहा है, बट टेलीविज़न ऐसी चीज़ है जो आई थिंक कभी जाने वाला नहीं है। टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जो हर शख्स, मतलब देखो, वेब सीरीज़ यूथ से रिलेटेड है, बट एक कोई प्रॉब्ली मैं ये कहूँगा कि थोड़ा इफ़ नॉट दिल्ली मेट्रो सिटीज़ नहीं, अगर आप अर्बन उसमें जाएंगे थोड़ा, तो आप देखेंगे कि सब लोग कोई ना कोई चैनल देख रहा है, कोई ना कोई शो देख रहा है। सो वेब सीरीज़ यूथ के लिए अच्छा है, एंड यू गेट इंडिपेंडेंस, और आपके जो वर्किंग स्टाइल है वो उस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं वेब सीरीज़ के थ्रू। तो या आई थिंक इसीलिए वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है, अदरवाइज टीवी शोज। थैंक यू। बहुत स्टंट कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, खतरों के खिलाड़ी अच्छा चल रहा है अभी तक। आई थिंक 4 एपिसोड्स हो चुके हैं, और मैं जब अभी सोचता हूँ ना कि यार ये चीज़ मैंने कैसी की होगी, मतलब मुझे खुद गूज बम्स आ जाते हैं कि यार इतने सारे डिफ़िकल्ट स्टंट्स थे, और कैसे हो गया, बस हो गया। जिम में भी आजकल आप काफ़ी इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे हैं जेंट्स लोग, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? एब्स बनाने की यार अभी तो बने नहीं है कुछ फ़िलहाल, बट जब बनेंगे ना तो फिर बेयर बॉडी पिक्चर्स डालेंगे अच्छे से, तब आप प्लीज़ लाइक करिएगा उससे और कमेंट करिएगा कि हाँ अब बन गए भाई आपके। फिल्म मिल चुकी है, हाँ, तैयारी है फिल्म बनने के लिए। फिल्म जब मिलेगी उसके बाद फिर ऐसा और ट्रांसफॉर्मेशन फेज आएगा ना, फिर आप कहोगे वाह भाई क्या काम किया है। थैंक यू। मैं पार्टी के लिए, मैं अवार्ड के लिए आई थी। So I am very delighted to tell you that I've picked up 3 awards tonight. One on behalf of Kumkum Bhagya, and one on behalf of course myself for being the favorite primetime heroine of the year, and one on behalf of Dheeraj Dhupar for being the favorite primetime hero of the year. Okay, also show को काफी पसंद किया जा रहा है, पॉपुलर शो के लिए नॉमिनेशन। Yes. हाँ बिल्कुल, शो को बहुत पसंद किया जा रहा है, and there's no doubt about it. TRPs are showing that, and it's shown that the entire year. और I can't be more thankful. I think it's the biggest show of my career, and although all the shows have been very close to my heart, but TRP wise is definitely the biggest show, and just I'm very thankful. पार्टी भी है, तो आप पर्सनली कितनी पार्टी लवर हो, कितना एक्साइटेड है? मेरी पार्टी की कंडीशन होती है that I should have my gang with me, which is not here tonight. Dheeraj not here, Kundali says there's no one here, Kumkum says there's no one here, and so I think I will still probably go in, shake a leg and go home. मेरा लुक तो देखा ही नहीं। So since bling is so much around us these days, I thought I should pick up this dress, especially today when I've been shooting 12 hours and I was a little tired. I thought I'll wear something golden blingy,
Oh, you can't hear it? Acha. So I'll repeat it. So since bling is in and there's so much bling around us, I thought I should also try my hands on it. And bling में क्या होता है ना, तुम चाहे थके हुए हो और 12 घंटे काम करके आए हो, कुछ blingy सा ऐसे चमकीला सा पहन लो, you'll still look very very attractive. So that's what I did tonight. टेलीविजन की रानी आप कही जाती है कि यात्रा हो, रूरल हो या अर्बन हो, हर जगह आप उसकी खेल रहे हैं। और लास्ट टाइम भी का शो लॉन्च था, वहाँ पर भी मैम ने आपकी काफ़ी तारीफ की, बी बिजनेस की हेड ने। Oh really? क्या बात करो? आपके शो के बारे में और वहाँ कहा। मुझे लगा पर्सनली श्रद्धा इज ऑसम। या मुझे ऐसा लगता है कि इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है, पूरी टीम में डिवाइड होता है जो शो बना रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, who are in the offices writing the scripts, planning the screenplay, everything. सबको क्रेडिट जाता है कि शो अच्छा कर रहा है, और and also the audience who are liking the show so much. So hey friends, you know, then they call your name out in between. बड़े मेरे पीछे पड़ गए तो मीटू बोल रहे हैं। बताया, लेकिन कई सारी महिला आके बोल रहे हैं इस तरह के इस माहौल को लेकर, लेकिन उनको गलत कहा जा रहा है। हाँ, ये पब्लिसिटी करते हैं इस तरह का। I'm still happy. I would still say कि you please come up and say things. बाद में the team who has to find out whether you're right or not will do their job. But you say what you have to say, because we are all given freedom of speech and we should bring such things to light. और Me Too के बाद I have personally experienced a big change in the way people behave around you, and I'm super duper loving it. Okay, मैम, आपने नहीं बताया कि जिसने आपके साथ मिसबिहेव किया, आप नाम बता दीजिए, आपको पता नहीं होगा, अच्छा बता, नाम बता दीजिए, expose that guy. You know, नाम बताना या किसी को स्पॉटलाइट में लाना, उसका पर्पस क्या होता है कि ये चीज़ जो है करेक्ट हो जाए, राइट? और वो मैं करेक्ट होते देख रही हूँ, सो आई डोंट रियली नीड टू स्टैंड इन बिटवीन। एंड मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पहचाना जाता है, इसके बाद बैंड स्टैंड में मेरा स्टैचू बनने वाला है। तुम्हारा नाम क्या है?